भाई, गवर्नमेंट को तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है ना देश के अंदर। व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता ही इसीलिए है कि हमें बस सिर्फ तनख्वाह मिलती रहे, काम ना करना पड़े। गवर्नमेंट में नीचे से ऊपर तक आदमी नौकरी नहीं कर रहा है, वो अपनी नौकरी बचा रहा है, हम किसी विवाद में ना पड़े। जीएम लेवल का आदमी हो चाहे एमडी लेवल का आदमी हो, वो ये जी चाहता है कि किसी तरह हमारा टेन्योर पूरा हो जाए, 3 साल 5 साल का, हम किसी विवाद में क्यों पड़े। इसलिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता। लेकिन अगर वह स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो ऐसा नहीं कि सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता। और जो आ जाते हैं कभी कभी सिरफिरे, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो सिस्टम उस जगह का सही भी हो जाता है। टीएन सेशन का नाम सुना है आपने? और जी टीएन सेशन को इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। जी एक आईएएस अधिकारी था जिसने चुनाव आयोग को उसकी औकात बता दी, और जितने राजनीतिक दल थे सबको उनकी औकात बता दी। इंदिरा गांधी की जब तूती बचती थी, जी जी कोई उनके आगे पीछे नहीं था पॉलिटिक्स में, वो जो चाहती थी वो होता था। उस समय हाईकोर्ट के एक जज ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि काम करने वाले लोग नहीं है, लेकिन होता क्या है कि नाकारा और निकम्मे लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वह अपने नाकारापन में जीना मरना चाहते हैं। हमारे यहाँ भारत में जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि हम अपने को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। जापान और भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के अलावा न जाने कितने देश, 54 देश एक साथ आजाद हुए, और उनमें से बहुत से देश आज न जाने कितने आगे हैं। सिंगापुर जैसा देश जो कि उत्तर प्रदेश का चौथाई है, आज वो पूरे के पूरे एशिया को लीड कर रहा है। आप क्यों नहीं कर पाए? जापान लीड कर रहा है, कोरिया लीड कर रहा है। आपके पास तो मैन पावर भी है, रिसोर्सेज भी हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, सब है। आप क्यों 156 नंबर पे खड़े हैं और आपसे छोटे छोटे देश आपके ऊपर बैठे हुए? क्यों? क्योंकि वहां के नागरिकों में अपने देश के लिए समर्पण। मैं जापान का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं अपनी बात को, कि जापान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ कि मैं आपको इतने करोड़ डॉलर का माल बेचूंगा, और उसके बदले में अमेरिका जापान को इतने करोड़ डॉलर का माल बेचेगा। जापान ने जो माल अमेरिका को दिया वो पूरा माल अमेरिका में प्रयोग हो गया, बिक गया। और अमेरिका से जो माल जापान में आया, एक भी जापानी ने उस माल को नहीं खरीदा। और परिणाम ये हुआ कि वह माल डंप हो गया, डंप होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद अमेरिका को वापस कर दिया। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो 2 रुपए अगर सस्ता है कोई चीज, तो आप अपने लोकल कुम्हार से सामान नहीं लेते हैं, अमेजोन से ऑनलाइन मंगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां 2 रुपए सस्ता है। तो अमेजोन पर तो ऑर्डर आप दे रहे हो ना, अमेजोन को तो आप बुला रहे हो, संपन्न कर रहे हो। आपके अंदर राष्ट्रीयता है कहां? आपके पास ये भाव ही नहीं है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो व्यापार धंधा करने वाले व्यवसायी हैं, इनका जीवन कैसे यापन होगा। क्यों? क्योंकि अमेजोन पर 2 रुपए चीज सस्ती मिल रही है। तो ये जो दृष्टि है, 1 रुपए चीज सस्ती मिल रही है, 2 रुपए चीज सस्ती मिल रही है, 5 रुपए चीज सस्ती मिल रही है, अब स्कीम आ रही है, ये दृष्टि ही आपको खोखला कर रही है और दूसरे को संपन्न कर रही है। ठीक है नहीं? जी गुरु जी। और ये दृष्टि आपकी कभी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? जब पिछले 800 साल में 100 पीढ़ी बीत गई और नहीं बदली, तो अब अगले 150 साल तक भी नहीं बदलने वाली। इसलिए जितने बच्चे स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाते फिरते हैं, ये सब
ये सब बस से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अंततः 60-65 वर्ष की आयु के बाद हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भारतीयों का अगर मूल चरित्र इतना संपन्न होता, इतना अच्छा होता, तो भारत 800 साल गुलाम नहीं रहता।